मुक्तिधाम स्टेडियम और पुल निर्माण की मांग को लेकर आज समाजसेवियों के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की भी मांग की गई। ज्ञापन देते हुए समाजसेवियों ने कहा कि वर्तमान में गुड़ क्षेत्र में मुक्तिधाम नहीं बना है, जिससे लोगों को तमाम परेशानियां होती हैं। इसी प्रकार पूर्व में निर्माणाधीन स्टेडियम जो कि अधूरा पड़ा है, जिसके ठेकेदार वर्तमान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी थे, जिसके लिए 1,43,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। सौर ऊर्जा बदवार में किसान भाइयों की जमीन अर्जित की गई और सौर ऊर्जा की स्थापना की गई, जिसका मूल उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना था। लेकिन सौर ऊर्जा में स्थानीय लोगों को नौकरी न देकर बाहर से आए व्यक्तियों को नौकरी दी जा रही है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और नशाखोरी बढ़ रही है। समाजसेवियों ने कहा कि स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए। शासन की गाइडलाइन के अनुसार 80% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना सुनिश्चित हो। इसी के साथ ग्राम उमरी तहसील रायपुर करचलियान अंतर्गत फुहरी नाला के निर्माण की भी बात स्थानीय लोगों ने कही। मैं जो हमारे यहाँ इस समय रोड का कार्य चल रहा है धर्मपाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा, भैरव बाबा सौंदर्यीकरण जो बाईपास से भैरव बाबा तक बन रहा है, वो बेहद घटिया किस्म का, और इस समय तो धूल इतनी है कि क्या बताएं। पटरी के दोनों साइड उन्होंने मिट्टी डाल दी है, जिसकी वजह से ग्रामीण जनों का जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन मतलब घर आप देखिए तो धूल से जमे हुए हैं। अगर उन लोगों को जो कर्मचारी हैं उनको अगर बोलो कि पानी डाल दीजिए तो वो बहस करने पर उतारू होते हैं। तो यही मैं कलेक्टर साहब के पास आया था कि कलेक्टर साहब या तो मिट्टी की जगह पटरी में CRM डालें जिससे धूल ना हो, या कि फिर पानी का छिड़काव करवाएं, नहीं तो धूल से लोगों को बीमारी और आने वाले समय में बहुत सा नुकसान हमारे ग्रामवासियों को हो रहा है। और अगर ग्रामवासियों की ये गुहार नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले समय में ग्रामीण जनता इतनी आक्रोशित हो रही है कि वो अनशन करने पर मजबूर होगी। इसलिए कलेक्टर साहब को ये अवगत कराने के लिए हम लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे कि ठेकेदार को या तो यही हिदायत दी जाए कि वो पानी डाले ताकि धूल ना हो सके और लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके, या कि फिर मिट्टी की जगह CRM डाल दें गिट्टी उट्टी, तो वहाँ पर धूल ना हो। और जो ग्राम पंचायत बधवा की हम लोग भारतीय सर्व सेवा संगठन के सदस्य हैं। हम लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास 4 सूत्री मांग लेके हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारे गुड़ में जो करीब 20,000 की आबादी है, जिसमें से ग्रामीणवासी एक मुक्तिधाम के लिए तरस रहे हैं। मैं और दूसरा हमारे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो हमारे बदवार में लगा हुआ है, वहाँ पे टोटल बाहरी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोकल लोगों को एक भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। तीसरा हमारे जो है तो उमरी पंचायत में आपके एक फुइया नाला है, वह फुइया नाले में आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। वहाँ पे 5,000 ग्रामीणवासी बाधित है उस फुइया नाले से। और चौथा हमारे बधवा पंचायत में सरपंच द्वारा अथाह अत्याचार, अथाह भ्रष्टाचार, जिसकी पराकाष्ठा कर दिया है उन्होंने। इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम सभी भारतीय सर्व सेवा संगठन के सदस्यगण आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे जो मुक्तिधाम है गुड़ में मुक्तिधाम बने, एवं हमारा जो लोकल सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में लोकल लोगों को रोजगार मिले। बधवा पंचायत में जो भ्रष्टाचार है उस पर जांच बैठे। इन्हीं सब विषयों के लेकिन और उमरी पंचायत में हमारा जो पुल है, जो 5,000 ग्रामीणवासी बाधित हैं, वह फुइया नाला में कार्य शुरू हो, इसीलिए हम लोग आए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं।